कि वो जाके मरी हुई औरत के ऊपर चौके लगा के बैठा हुआ है, शराब पी के, और कह रहा है कि तारा माँ आ गई। हेलो फ्रेंड्स, आई होप ये फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जो हम बिल्डअप कर रहे हैं एक एक करके आपको स्टेटमेंट्स के बारे में, वो आपको समझ में आ रहा है। अब हमने पता कर लिया शीट्स क्या क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, और क्या क्या पढ़ना होता है कंपनी को पढ़ने के पहले। अगर आप पुराने इंटरव्यूज देखेंगे हमारे इन्वेस्टर्स के, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो हमारा क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आता है वो तो रिसेंट टाइम्स में शुरू हुआ। एनुअल रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट होती हैं जो आपको सब कुछ बताती हैं शेयर होल्डिंग के बारे में, ये बताती है मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, न्यूज़ वगैरह क्या है, और इसमें सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होते हैं एक साथ। अब इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अगर एनुअल रिपोर्ट चाहिए तो उसको खोजते कैसे हैं। आई एम ट्राइंग टू गो एट द वेरी बेसिक लेवल, जिससे सबको समझ में आ जाए। अगर कोई ऑलरेडी इसको जानता है, यू कैन एक्चुअली स्किप दिस वीडियो। अभी हम गूगल क्रोम पर आ गए हैं। लेट से कोई भी कंपनी का आप नाम बताइए। लेट से हम लेते हैं मारुति। हमने गूगल कर लिया। इनकी एक वेबसाइट होगी, और इस वेबसाइट पे कहीं ना कहीं होगा इन्वेस्टर रिलेशंस। वो आपको हर बार खोजना पड़ेगा कि कहाँ होता है। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टर्स है। इस इन्वेस्टर्स पे जो आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगी एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिटर्न, क्वार्टरली रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मारुति में 2020-21 की अभी आई नहीं है, 2019-20 की आ चुकी है। अब दो फाइलें हैं, लेट्स आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। रिपोर्ट जो आप डाउनलोड करते हैं, एनुअल रिपोर्ट किसी कंपनी की कुछ ऐसी दिखती है। इसको पढ़ना क्यों चाहिए? बिकॉज कोई भी बिजनेस, अगेन अगर कार बना रहा है तो कार बिकती है, वो पैसा कंपनी तक आने में, प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगता है। तो एक्सपर्ट्स हमेशा बोलते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट तो हैं डायरेक्शन पता करने के लिए, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनुअल रिपोर्ट्स की होती है, जहां पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पता चलता है कि कंपनी किस दिशा में जा रही है। यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंटीग्रेशंस, कौन कौन मैनेजमेंट में है, शेयर होल्डिंग क्या है, सब कुछ पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अलग कोई कंपनी लेते हैं, लेट्स गो फॉर आइशर मोटर्स। अगेन यहाँ पर इन्वेस्टर्स का टाइप दिख रहा है आपको यहाँ पर ऊपर। सेम आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, लेट्स से मैं ज्योति लैब्स लेता हूं। इसकी वेबसाइट पे जाऊंगा। अगेन यहाँ पर इन्वेस्टर का कॉलम है। तो इन्वेस्टर का कॉलम कहीं ना कहीं होता ही है वेबसाइट पे, हर कंपनी में जो लिस्टेड है या फिर नहीं लिस्टेड है वहां पर भी। या तो यहाँ ऊपर होगा, या तो यहाँ नीचे कहीं पे दिया होगा, जैसे मारुति के केस में था। मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि कंपनी लिस्टेड नहीं है तब भी रिपोर्ट्स अवेलेबल होती है। तो यस, लेट से कोई आईपीओ आने वाला है और आपको उसमें पैसे लगाने का मन हो रहा है, तो उन वेबसाइट्स पर भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। जैसे जोमेटो ने ऊपर तो कुछ नहीं दे रखा है, बट आप नीचे यहाँ आते हैं तो इन्होंने इन्वेस्टर्स की जगह फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टैब में दे रखा है। अगर आईपीओ के पहले आप कंपनी की हालत जानना चाहते हैं कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये चीजें देख सकते हैं। जैसा आपने यहाँ देखा, ये लिस्ट नहीं हुई है, तो इन्होंने एनुअल रिपोर्ट्स ही मेंशन की हैं। क्वार्टरली रिपोर्ट्स का क्राइटेरिया जो है, जो मैंडेटरी करता है, वो सेबी करता है, वरना आप चाहें तो रिलीज कर सकते हैं, वरना केवल एनुअल रिपोर्ट से काम चल जाएगा। मैंने आपको समझाया है कि स्टैंड अलोन वर्सेस कंसोलिडेटेड में क्या प्रीफर करना चाहिए। अगर आपको जोमेटो की स्टडी करनी है, आप स्टैंड अलोन पे जाएंगे। ऐसे ही किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाके आप पता कर सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल हालत क्या है, या तो इन्वेस्टर टैब में या तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टैब में। कुछ ना कुछ रिलेटेड टर्म्स होते हैं, थोड़ा प्ले अराउंड करके आप एनुअल रिपोर्ट तक पहुंच ही जाएंगे। अब वी आर रेडी फाइनेंशियल एनालिसिस के डीप में जाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम ये शीट्स, एनुअल रिपोर्ट्स साथ में पढ़ेंगे, पेज नंबर 1 से किसी एक कंपनी की। अगर आपकी कोई डिमांड है किसी कंपनी को लेकर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसी के एनुअल रिपोर्ट लेके पढ़ाई करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।